अपोलो ग्रुप के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बारे में। ये कंपनी जो है पाइपिंग एंड ट्यूब्स बनाती है। बड़ा ही बेसिक आपने समझ लिया अभी तक। बाकी कुछ पिक्चर्स आपके सामने फ्लैश हो रही हैं, इनसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कंपनी क्या करती है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं या फिर ये कहें जो ब्रांड है, अलग अलग ब्रांड है या फिर ये कहें मेन प्रोडक्ट तो वही है, लेकिन अलग अलग सेगमेंट के लिए उन्होंने अलग अलग ब्रांड्स बना रखे हैं सो दैट हर ब्रांड अलग सेगमेंट को टारगेट कर पाए, अच्छे से सर्विस दे पाए। पहले ब्रांड की बात करें अपोलो का ही है फैब्रिटेक। दूसरा ब्रांड की अगर हम बात करें बिल्ड, अपोलो बिल्ड ये है। और उसके बाद ये रहे आपके सामने आ गए कॉलन, ये हैं। और उसके बाद और भी ब्रांड है जैसे कि अपोलो ट्राइकॉर्ड भी आपने सुना होगा। तो कुछ ब्रांड्स के नाम आपके सामने हैं। इस कंपनी को डिस्कस करने का मेन पर्पस ये है, ये कंपनी अपने सेगमेंट की एक लीडर कंपनी है क्योंकि 50% मार्केट शेयर इसके पास ही है। तो आप समझ लिए कि एक कंपनी के पास पूरे देश का 50% है और बाकी जितने भी प्लेयर हैं, छोटे बड़े बड़े या फिर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, सभी के पास मिला के 50% है। तो इसलिए ये दिग्गज है, अपने फील्ड की मोनोपोली कंपनी है। वहीं अगर हम बात करें कैपेसिटी, आप इसकी देखिए प्लांट से 11 प्लांट, इसीलिए इसको नंबर 1 कहा जाता है। वो तो सभी कंपनी कहती है, लेकिन हमें तो बस नंबर्स नहीं, हमें तो अपने हिसाब से चीज़ों को समझना है एंड देखना है। तो ये है इस कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। और प्रोडक्ट क्या है वो आप समझ चुके हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि इस कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स हैं। अगर एक ब्रांड्स की अगर हम बात करें, हमने क्लिक किया है अपोलो फैब्रिटेक के ऊपर, तो ये आपको ब्रांड, ये जो प्रोडक्ट निकल के आ जाएंगे कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं या फिर होते हैं। तो आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं। यानी कि एयरपोर्ट की बात करें तो आप समझ गए कि ये स्टील सेक्टर, पाइपिंग, ट्यूबिंग, ये सारी चीज़ें बनाती है हर एक सेगमेंट में। अगर कुछ ही सेगमेंट में होती या फिर काम कर रही होती तो 50% मार्केट शेयर इनके पास नहीं होता। मतलब मैक्सिमम जितनी चीज़ें टैप की जा सकती हैं या फिर की जा सकती थी, वही कंपनी कर ही रही है अलग अलग ब्रांड्स के थ्रू, सो दैट एक ब्रांड एक सेगमेंट को टारगेट करे, दूसरा ब्रांड दूसरे सेगमेंट को टारगेट करे। और बीच बीच में इन्होंने कुछ नई कंपनीज को भी एक्वायर किया है जो उस फील्ड में अच्छा काम कर रही थी, सो दैट ये अपने मार्केट शेयर को बढ़ा पाए और अच्छी सर्विस दे पाए। आधी चीज़ें हम वहाँ कवर अप कर चुके हैं। उसके बाद भी जो चीज़ें रह गई हैं वो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। डोमिनेंट प्लेयर है इन द बिजनेस ऑफ, अगर हम बात करें डोमेस्टिक मार्केट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन पाइप में, इतना आप समझ गए। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी का जो मार्केट शेयर अभी 50% है, वो पहले बिल्कुल नहीं था। अगर हम 2016 की बात करें यानी 16 में, इस कंपनी का जो मार्केट शेयर था ओनली 27% के आसपास था और वो बढ़ के हो गया 2021-22 में 50%। तो आप समझिए कि कब बढ़ा इसका मार्केट शेयर और ऐसा किया क्या इस कंपनी ने जो इतना जंप हो गया। इस कंपनी ने कुछ एक्विजिशन भी किए हुए हैं। अगर हम बात करें अपोलो ट्राइकोड को इन्होंने 2019 में परचेस किया था या फिर ये एक्वायर कर लिया था। और यही कंपनी ने अपोलो ट्राइकोड 15% का कंट्रीब्यूशन करती है रेवेन्यू में। तो आपको आप समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम बात करें इसने रिटर्न कैसे दिए, एक साल में दिए हैं पॉजिटिव के 32% के रिटर्न। यानी जहाँ पर मार्केट स्टॉक्स सभी इतने डाउन हैं, यानी कि कुछ इंडेक्स तो अगर हम बात करें इतने डाउन है, जितने इसने एक साल में पॉजिटिव रिटर्न दिए इतने तो इंडेक्स ही डाउन है। तो इसने अच्छा रिटर्न दिया है एक साल में, 2 साल में 308 और 3 साल में 492% के रिटर्न दिए, जिसे आप कह सकते हैं ह्यूमंगस रिटर्न दिए हैं इसने सारे के सारे टाइम फ्रेम में। अब अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट भी आप देख लीजिए एक बार, सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून, यानी कि ये है 4 क्वार्टर आपके सामने। बाकी इस क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा तब हम उसको देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ आपकी देख लीजिए। सेल्स थी 3000 प्लस, नेक्स्ट क्वार्टर में होगी 3002 प्लस एंड 4000 प्लस। एंड उसके बाद यहाँ पर आखिर के क्वार्टर में हमको डिप जरूर देखने को मिला है, यानी 4002 से लेकर, इसलिए एक डिप हमें पहला डिप देखने को मिला और इसके बाद मार्केट में भी इसका अच्छा रिएक्शन आया ही था। देन अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, 222, फिर उसके बाद यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा डिप मिला, वापस से इंप्रूवमेंट हुआ और 194। तो इसी के बीच में जिगजैग कर रहा है। और आखिरी क्वार्टर में तो जब सेल्स ही कम हुई है, देन उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर भी इंपैक्ट पड़ना था और नेट प्रॉफिट पर भी, वो भी कम हुआ है। तो ये है इसके मिक्स क्वार्टरली रिजल्ट आपके सामने। देखते हैं ईयरली में इसने कैसा किया है। ईयरली में आपको साफ दिख रहा होगा कि इसने जो मार्च 20 से लेकर अभी तक, यानी टीटीएम तक के हम बात कर रहे हैं, यानी मार्च 2020, 21 मार्च और उसके बाद 22 मार्च और फाइनल जाके अभी तक का जो डेटा है, सेल्स काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। वो आप देख सकते हैं 7000 से ये हो चुके 30,000 प्लस, ऑलमोस्ट 14,000 प्लस के आसपास पहुंच गई है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 478 से लेकर 885 पहुंच चुका है। एंड अगर वहीं बात करें नेट प्रॉफिट 256 से हो चुका है, ये भी 571 के आसपास। तो कुल मिला के लॉन्ग रन में या फिर ये बात करें पिछले 4 सालों में इस कंपनी ने अच्छा ही काम किया है। इसी का नतीजा है जो हमको रिटर्न के फॉर्म में देखने को मिला है। इतना आप समझ गए। देन अगर हम बात करें इस कंपनी की ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के फॉर्म में, उन चीज़ों को आप यहाँ देख पाएंगे। 5 साल में इसकी जो सेल्स ग्रोथ थी 224%, अच्छा है। 3 साल में 16 और 1 साल में 51। तो ये आपको देखने को मिल रही हैं चीज़ें। वहीं अगर हम बात करें, मतलब ये नंबर काफ़ी सुपर अगर देखा जाए तो।
स्पेशली 1 साल की। वहीं बात करें 27, 32 इसकी प्रॉफिट ग्रोथ और 1 साल की बात करें, ये दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं। डेफिनेटली सेल्स बढ़ेगी तो बाकी चीज़ें भी इंप्रूव होंगी, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स। सेल्स ही नहीं हो रही, बाकी कुछ भी कर लो, कितना अच्छा प्रोडक्ट हो या ना हो, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के यहाँ पर हमें चीज़ें तो अच्छी दिख ही रही हैं। नेक्स्ट बात करें ROE एंड ROC के बारे में। अगर हम इसको देखें 5 साल, 3 साल, 1 साल में 13, 18 इंप्रूव हुआ है, क्योंकि बाकी चीज़ें भी इंप्रूव हो रही है। वहीं अगर हम बात करें 16, 15 एंड 21, तो फाइनल जाके दोनों चीज़ें एक अच्छे लेवल के आसपास आ चुकी हैं। नेक्स्ट बात करें मेजॉरिटी जो प्रमोटर के पास है शेयर होल्डिंग पैटर्न की, अगर हम बात करें 34% उनके पास है, 11 है अगर हम देखें तो FIs के पास, DIs के पास 24 एंड पब्लिक के पास 29 के आसपास है। तो ये है इनका शेयर होल्डिंग का ब्रेकअप। ये शेयर होल्डिंग जो हम बात करें रिसेंट क्वार्टर की है और प्लेजिंग कुछ भी नहीं है, 0 प्लेजिंग है, तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें FIs DIs के बाद म्यूचुअल फंड भी हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी में। पहला है DSP फ्लेक्सी कैप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1.96, ऑलमोस्ट 2% की होल्डिंग है। वहीं अगर हम बात करें DSP स्मॉल कैप, सेकंड उन्हीं का है, इसी ग्रुप का है, स्मॉल कैप है। उसका L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1.83 एंड UTI मिड कैप। ये वो 4 फंड हैं, टॉप के 4 फंड हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लगभग बात करें 2% से लेकर 1.5% के बीच में सभी ने इन्वेस्टमेंट तो किया ही है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको आखिरी में अच्छा लगता है तो लाइक करके ज़रूर बताएं। डेट इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें 0.22 है, मतलब 223 यानी 223 करोड़ इस कंपनी के पास है कैश अवेलेबल अभी। लेकिन उसी के कंपैरिजन में देखें 388 के आसपास डेट भी है, तो इसलिए आपको डेट इक्विटी रेशियो 0.22 दिख रहा है। ऑल्दो 0.50 से कम है, उतनी टेंशन की बात है नहीं। कंपनी एक्वायर भी कर रही है, एक्सपेंशन के मोड में भी है, हर कंपनी रहती है हमेशा। तो कुल मिला के अभी भी उतनी चिंता की बात इसमें है नहीं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं डेट फ्री तो बिल्कुल नहीं है। देन अगर हम बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में, 28,000 प्लस की इसके पास मार्केट कैप है, यानी ठीक ठाक से एक अच्छा मार्केट कैप है इसके पास। वहीं अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड 0.31, बहुत सारा डिविडेंड आपको नहीं देती है, सारा फोकस रखती है अपने, अगर हम बात करें एक्सपेंशन में, उसी के ऊपर ग्रोथ में। EPS है 20 प्लस, ये अच्छा है। इंडस्ट्री पी चलिए 29 और स्टॉक का पी काफ़ी ऊपर है, स्टॉक अपनी इंडस्ट्री पी से यानी 54 के आसपास चल रहा है। ये एक और ऐसी बात है जहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए जब भी हम फ्रेश बाइंग करते हैं तो, क्योंकि मार्केट में वैल्यूएशन ही काम करता है। बिजनेस मॉडल तो काम करते ही हैं, लेकिन किसी भी बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, इसका मतलब ये नहीं हम कभी भी किसी भी दिन किसी भी टाइम में उसको ले सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा वैल्यूएशन चेक करना होता है, चार्ट खोलने पड़ते हैं, उसके बाद एंट्री करनी पड़ती है। क्योंकि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल तब भी वही था जब सपोज ये अभी 54 के आसपास है इसका पी, जब इसे 90 के आसपास है सपोज जैसे एग्जांपल, तब भी उसका बिजनेस मॉडल वही था। वहाँ से गिरते गिरते 54 आ चुका है, 54 से वापस आ सकता है, मे बी 40 आ सकता है। बिजनेस मॉडल तो चेंज नहीं होता है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, तो मार्केट उसको रिजल्ट के फॉर्म में, न्यूज़ के फॉर्म में उसको सही जगह पे पहुंचा ही देता है। और उसके बाद जब सही चीज़ें आ जाती हैं अपनी रेंज में, उसके बाद ही उसमें अप्रिशिएट होता है प्राइस में। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी क्या हो रहा है ये भी आप देख लीजिए चार्ट पर। हमने इसमें वीकली का चार्ट लगाया हुआ है। वीकली के चार्ट में आपको कुछ समझ में आएगा, यानी कि 2020 तो ये है, ठीक है, ये है कोविड का फॉल, बहुत छोटा दिख रहा है इसके सामने। और उसके बाद किस तरह जहाँ मार्केट ऊपर से जाके यहाँ तक आ चुके हैं, यूएस के मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर चुके हैं, यानी प्री कोविड के लेवल को इंडेक्स टेस्ट कर चुका है आज के दिन में, मे बी थोड़ा और नीचे आ जाए। तो ये शेयर और कहाँ है, यहाँ बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन ग्लोबल से अगर हम कंपेयर करें तो यूएस के मार्केट ये था प्री कोविड का लेवल, इसी लेवल को टेस्ट कर रही है। हमारा मार्केट लगभग इन्हीं लेवल के आसपास है, और ये शेयर कहीं और एक टेंजेंट में ट्रेड कर रहा है, इसीलिए इसका हाई पी पर अभी भी ट्रेड कर रहा है। अब इसको यहाँ समझने की कोशिश करें, एक लाइन आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन टॉप पर, बड़े ही लंबे टाइम से वीकली के टाइम फ्रेम में इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है फर्स्ट टाइम। और ये कब की बात है, अक्टूबर यानी पिछले साल। उसके बाद अगर हम बात करें, ये दूसरी बात 2022 में, थर्ड टाइम की बात करें अप्रैल में, उसके बाद फोर्थ की बात करें यहाँ पे, और उसके बाद जुलाई में, और अभी फाइनल जाके, यानी कि पूरा 1 साल इसने इसी टाइम में लगा दिया। जहाँ पर बाकी के स्टॉक्स और मार्केट गिर रहे हैं, वहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है अपने हाई के आसपास, जो कि एक अच्छी बात होती है कि धीरे धीरे अगर अपने हाई के आसपास ये कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेकआउट दे तो काफ़ी अच्छा है, जिसकी पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पर अब ज़्यादा दिख रही है। अगर हम लास्ट वीक की कैंडल को देखने की फिर से कोशिश करें जूम करके, यहाँ आप देखें इसने पिछले वीक इसको ब्रेक भी किया था इस कैंडल पर, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाए। अगर हम इस वीक की बात करें, अगर इसके ऊपर कोई भी वीक क्लोजिंग देता है, एटलीस्ट फाइनली इन वीक के ऊपर क्लोजिंग हमें मिल जाती है, तब हम कह सकते हैं इसमें एक अच्छा वापस से फिर से ब्रेकआउट हो सकता है। वहाँ पर अपने रडार पे इसको रख सकते हैं।
अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर मोमेंटम प्लेयर हैं तो। अदरवाइज इसमें कोई वीकनेस अभी बिल्कुल नहीं दिख रही। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में, इंडियन मार्केट में, हर एक स्टॉक्स में या फिर सेक्टर में भी आपको वीकनेस देखने को मिल रही है, इसमें वैसा आपको बिल्कुल देखने को अभी तक तो नहीं मिल रहा है। तो एक रेंज भी है नीचे की, इसने एक रेंज बनाई। अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें, ऊपर की रेंज की बात करें तो ये आप देखें, एक सेकेंड ठीक से ड्रॉ करें, यहाँ अगर इसको देखने की कोशिश करें, एक रेंज तो ये रहे, और नीचे की अगर हम बात करें यहाँ, तो नीचे की रेंज पे तो यहाँ आ नहीं रहा है। अब अगर इस यहाँ से इसके ऊपर निकलता है, इसके हाई को भी ब्रेक करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से हमें एक फ्रेश तेजी भी देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट टारगेट की अगर हम बात करें, जितना टाइम इसने इस टाइम में बिताया है, वीकली के टाइम फ्रेम की बात करें, इतना ही हम ऊपर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसने टाइम कितना लगाया, 1 साल लगाया, तो ये मत समझिए कि इसने ब्रेक किया और पिछले अगले 1 हफ्ते में ये आ जाएगा। तो टाइम ज़रूर लेगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल बना हुआ है, तो स्टॉक्स में भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा ही, और मिल भी रहा है। लेकिन नेक्स्ट टारगेट की हम बात करें, इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, अगर इसके ऊपर के फ्रेश इसमें ब्रेकआउट होता है तो मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली हैं। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रह गए तो आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी वनडे पे क्या दिख रहा है वो भी आप देख लीजिए। ये है इसका वनडे का टाइम फ्रेम। वनडे में इस ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, और ये है फाइनल जाके जिस ब्रेकआउट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बार बार ये आ रहा है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है, सस्टेन नहीं हो पा रहा है, इनफैक्ट ये कहीं क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है। आखिरी ट्रेडिंग डे में भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है, ये आप देख लीजिए। सो नाउ अगले वीक की बात करें या फिर अगले 2-3 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप इस शेयर के ऊपर बाइंग करने की सोच रहे हैं तो आपका रडार में रह सकता है ये। अगर नहीं आता, फिर यहाँ से घूम गया तो फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेगा। अदरवाइज वीकनेस बिल्कुल नहीं है, ये आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली। इसके बाद भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, सो दैट हम उनको रिप्लाई कर पाएँ। बाकी लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।